दर्दनाक है। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक। और देखेंगे कि एक जज साहब ने बोल दिया था कि आप बस एक एस्से लिख दीजिए, छूट जाएँगे। उसने एक्सीडेंट करने के बाद बाहर निकाल के वंस मोर करने लगा था। कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी पाता है, तो उसके एक्सीलरेटर को इतना घुमाता है कि उसका लगता है कि बस अभी 300 का रफ्तार। कई सारे प्रोविज़न रखे, उसमें एक प्रोविज़न ये भी रखें कि जो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति को 25,000, 50,000, 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली कैंट धौला कुआं के आसपास जो BMW ने टक्कर मारकर वित्त मंत्रालय में कार्यरत नवजोत सिंह जी की मौत को अंजाम दिया है, एक तरीके से जिस तरीके से दर्दनाक उनकी मौत हुई है, और वो कार्यरत थे सेक्रेटरी पद पे वित्त मंत्रालय में, और जिस तरीके से सारी चीज़ें आई कि भाई किस तरीके से उसने टक्कर मारने के बाद 20 किलोमीटर के आसपास कहीं उनका खुद का जानकर हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जो भी रीज़न रहा वो ले जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। तो कई कारणों को बताया जा रहा है कि कई तरह की लापरवाही, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं। लग रहा है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही नहीं होती तो जान बचाई भी जा सकती थी। उन्हीं सब चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक आज भावुक करने वाली पोस्ट आती है जिसमें बताया गया कि 16 तारीख को कोई बर्थडे है उनके बेटे का, उसको ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था और आज वो डिलीवरी मिली है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी भावुक करने वाली चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना कानूनी तौर पर कैसे देखी जा सकती है और क्या होने वाला है इन मैडम का। बहुत ही दर्दनाक एक दुर्घटना हुई है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं सर आपके ये केस कैसे, मतलब कोई मतलब मार के चला जाए या क्या, कैसे लग रहा है? बड़ा ही दर्दनाक है। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक। और कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ आजकल के समय में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के। क्योंकि जो आजकल गाड़ी पा रहा है, वो उसको उड़ाने के चक्कर में पड़ गया है। और वो गाड़ी भी जो थी, वो हाई स्पीड गाड़ी थी, BMW कार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पीड बहुत तेज़ होता है। लेकिन जो इसमें जो नेग्लिजेंस सामने आई है, वो ये आई है कि जब एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद उन्हें किसी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, जो कि नज़दीकी अस्पताल में भर्ती न कराकर 19 किलोमीटर दूर, जबकि दिल्ली का इतना भीड़-भाड़ एरिया, इतने जाम का एरिया है, वहाँ जाकर उनको भर्ती कराया गया, जो कि पहुँचने में लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और इसकी वजह से उनकी जो है मार्मिक अंत हुई जीवन की। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में लोग यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए और कब करना कुछ चाहिए। लोग बता रहे हैं कि रोड पे ही खून बह रहा है, तड़प रहे हैं, तो लोग कुछ पास कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहा है, कुछ जा रहा है। जी, तो ये इस तरीके की चीजें भी पता ये चली। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और माननीय पार्लियामेंट को कोई एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए, अभी भी शायद बना हुआ है, उसमें ये कहना चाहिए कि ऐसे रोड पे पड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसे 50,000 या 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि किसी के जीवन से बढ़कर पैसा नहीं है। और बीच-बीच में पीसीआर को भी, पुलिस पीसीआर को भी रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस पीसीआर तुरंत समय पर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। और जब हम एक्सीडेंट के मामले देखते हैं और ऐसे मामले देखते हैं जिसमें इतनी चोटें लगती हैं, तो जिस हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वो हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं करता। उनका कहना होता है कि पहले जाइए आप पुलिस को लेके आइए और पुलिस केस कराइए, जब एफआईआर हो जाएगा तब हम देखेंगे। यह भी बहुत एक्सीडेंट केस में भी। हाँ, एक्सीडेंट के केस में भी होता है। ये बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है। बहुत सारे हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं करते हैं। किसी भी ऐसे एक्सीडेंट के मामले में वो सबसे पहले कहते हैं कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, तभी हम ट्रीट करेंगे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की जान से बढ़कर आपके ऊपर कागजी कार्रवाई नहीं हो सकती है। किसी की जान से बढ़कर आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। और ऐसे केस में उनकी जान चली गई और उनके बच्चे और उनकी बीवी दोनों अभी भी घायल हैं। और कहीं न कहीं मानसिक रूप से भी घायल हैं, शारीरिक रूप से भी घायल हैं। किसी अपने को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा लापरवाही की वजह से ऐसी घटना हो गई। और ऐसे घटनाओं में अभी जो कानून है, उसमें बहुत ही कम सज़ा है। इसको और बढ़ाना चाहिए, इसको 14 साल तक कम से कम करना चाहिए। कुछ-कुछ केसेस में अभी 2 ही साल सज़ा हो रही है। कुछ-कुछ से केसेस में आप देखेंगे कि एक जज साहब ने बोल दिया था कि आप बस एक एस्से लिख दीजिए, छूट जाएँगे। ये तो अभी एक और हुआ था जिसमें वो एक लड़का था 18-20 साल का, लॉ स्टूडेंट ही था। उसने एक्सीडेंट करने के बाद बाहर निकाल के वंस मोर करने लगा। तो ऐसे लोगों को 2 साल में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को एस्से लिखा के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। समाज को सेफ्टी चाहिए, ऐसे कानून को बनाना चाहिए जो इन लोगों के लिए एक सबक बने।
और वो सबक सरकार के द्वारा ही बनाया जा सकता है। एक कानून पार्लियामेंट में लाए, उसमें कई सारे प्रोविजन रखे, उसमें एक प्रोविजन ये भी रखें कि जो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को 25,000, 50,000, 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिससे कम से कम उस व्यक्ति की जान बच जाए। कोई भी एक वो व्यक्ति तो है, यार अगर वो बच जाएगा आदमी, जिसकी जान बचाएगा वही, क्या पता कैसा आदमी हो। जी देखिए अभी ऋषभ पंत का जब ऐसे हाँ। एक्सीडेंट में जान बचा था, उन्होंने उनको स्कूटी गिफ्ट क्या की, कुछ भी दे सकता है वो कोई। पारिवारिक जीवन का जो है एक संबंध भी बन गया, एक हाँ। दोस्ती भी क्रिएट हो गई। तो ऐसा करना चाहिए। अगल बगल के लोग, ऐसी मार्मिक चीजें सामने आ रही हैं, किसी की बहन मर रही तो वो वीडियो बना रही है, कोई रोड पे पड़ा है एक्सीडेंट में तो वहां लोग आते जाते पास कर जा रहे हैं कि मैं क्यों फंसूं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, या क्यों मैं पुलिस केस में फंसूं, या क्या पुलिस होगा, हमसे क्या- क्या क्या पूछेगी, चीज़ें क्या पता क्या नहीं। होगा। तो ऐसे समाज नहीं चलेगा। जब आप कभी ऐसे जगह से पास करते हैं तो इतना जरूर ख्याल रखिए कि एक ना एक दिन आएगा जब आप भी इसी सिचुएशन में होगे और लोग पास कर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक्सीडेंट में फंसे, आप कहीं मेडिकल इमरजेंसी में फंस सकते हैं, आपके किसी परिवारजन को कहीं ब्लड की आवश्यकता हो सकती है, किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है, तब आपको ख्याल आएगा कि उस दिन मुझे रुककर मदद करना चाहिए। तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। खैर लेकिन ये कैसे नहीं, ये लापरवाही का केस है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मीम्स भी बनते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि महिलाएं एक्सीडेंट कर दे रही हैं, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी की अभी जान तो है, चली गई। एक यहाँ निर्माण विहार से आया, शोरूम से, वो कह रहे हैं नींबू को जैसे करते हैं ना टूट, हाँ, वो गाड़ी पलट थार गाड़ी थी महिंद्रा की, उसको पलट दिया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है और इसके लिए इनको बहुत कड़े से कड़े कानून को बनाना चाहिए। अभी उतना कड़ा कानून नहीं है जितना कि, अब देखिए इसका फायदा हम देखते हैं तो कई बार पॉलिटिशियन भी उठाते हैं, कई बार बड़े माफिया भी उठाते हैं। कोई व्यक्ति जाता है उसको गाड़ी से दबवा देते हैं। तो इसमें जब तक सजा को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। 2 साल 3 साल के लिए सजा है, लोग जेल के अंदर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। किसी व्यक्ति की जान का कीमत 2 साल 3 साल का सजा काटना हो सकता है, 10 लाख रुपया कंपनसेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा सरकार को करना चाहिए कि कुछ इस पे बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए। बहुत बार ये कहा जा चुका है भारतीय जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि इस पे कानून आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी पाता है तो उसके एक्सीलरेटर को इतना घुमाता है कि उसका लगता है कि बस अभी 300 का रफ्तार पा जाएगा, और इसमें किसी व्यक्ति का जान चला जाता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, किसी पत्नी का पति चला जाता है, किसी बेटे का पिता चला जाता है। तो ऐसे मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए और जो भी गाड़ी चला रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई ड्राइविंग ना करे जिससे किसी का चिराग ही खत्म हो जाए। हॉस्पिटलाइज हुई है वो लड़की भी जिसने एक्सीडेंट किया है, उसके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या दारू वारू नशा वशा कुछ मिलता है तब कुछ मजबूत केस बनेगा? देखिए दिन का समय था तो नशा तो होना थोड़ा सा कम नहीं, उम्मीद। बाई चांस लगा रखी कोई पता नहीं, तो उससे कुछ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केस में? हाँ, अगर नशा हुआ तो। उससे नशा होगा तो केस में बहुत फर्क पड़ेगा और केस और मजबूत हो जाएगा, उनके खिलाफ हो जाएगा, और जो ये लोग हैं इनके मजबूत फेवर में हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या है ना, दिल्ली में ज्यादातर सूखा नशा चल रहा है, सूखा नशा चल रहा है। और सूखे नशे की पता करने के लिए बहुत समस्या है। तो उसकी जांच जब तक सही तरीके से नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। कई लोग हैं जो आजकल सिगरेट भी नहीं, जो कि दिल्ली में बैन है, वो कुछ होता है इलेक्ट्रिक सिगरेट, उसे ले रहे हैं, ई सिगरेट, जो पता ना चले, जो कि दिल्ली में बैन है, फिर भी बिक रही हैं, धड़ल्ले से बिक रही हैं। और सूखे नशे भी दिल्ली में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, और मुझे लगता नहीं है कि दिन के समय में वो नशा की होगी, लेकिन अगर की होगी तो केस और मजबूत होगा और उनको और लंबे समय तक के लिए जेल में रहना पड़ेगा जुडिशियल कस्टडी बहुत में। बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी दर्दनाक, और फाइनेंस में काफ़ी उच्च पद अधिकारी थे, और एक काफ़ी बड़ी क्षति भी है, और इस तरीके की दर्दनाक मौत कोई भी नहीं चाहेगा, और इस तरीके की चीज़ों को रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही एक कारण बन है, दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक BMW का इतनी गति में होना और बाइक के साथ टक्कर, अपने आप समझ में आता है कि किस तरीके की है रैश ड्राइविंग ये हो रही थी। आप कैसे देख रहे हैं इस केस को, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।